सो हेलो गाइस, अगर आप भी आईसीएसई 2027 में अपीयर करने वाले हैं और ज्योग्राफी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि सिस्टमेटिकली ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है और बोर्ड्स में स्कोर करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो दिस इज़ विशाल दे, करेंटली इन क्लास 11 प्रिपेयरिंग फॉर जेई 2028 एंड अपीयर्ड इन आईसीएसई 2026 एंड गॉट अ परसेंटेज ऑफ 95.2%। सो आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका ज्योग्राफी का पढ़ने का तरीका बहुत इन्हेंस हो जाएगा और आप अपने ज्योग्राफी के मार्क्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और बोर्ड्स में एक फुल स्कोर टारगेट कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अब आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर। तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम से हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी अभी तक पता चल गया होगा कि आपको अपने सिलेबस के पूरे सारे चैप्टर्स पढ़ना नहीं होता बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि आपके पेपर में सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर्स लिखना होता है वहाँ सिर्फ 50 मार्क्स का आपको 5 सेट ऑफ क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा। सो जो कि आपके 5 चैप्टर से ही आएगा। तो अगर आप 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और एक और चैप्टर अगर आप मतलब पढ़ के जाते हैं तो आपका मतलब बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो जो 5 चैप्टर्स मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा वो आपको पढ़ना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर वेस्ट एंड सॉयल, एनर्जी रिसोर्सेज एंड एक और एक्स्ट्रा चैप्टर आप पढ़ लेना, नेचुरल वेजिटेशन। ये 6 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि आप कम चैप्टर्स को ही अच्छे से पढ़ पाओगे। और 6 चैप्टर्स यहाँ पर मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड को भी पता होता है कि स्टूडेंट्स जनरली कौन सा चैप्टर पढ़ के आते हैं। तो मैंने देखा था कि मैं भी 6 चैप्टर्स ही करके गया था। तो मैंने देखा था कि सॉइल का क्वेश्चन थोड़ा, सॉइल का या फिर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन एक चैप्टर का वो मतलब सॉइल ही शायद होगा। वो सॉइल सभी पढ़ के जाते हैं, तो वहाँ का सॉइल का क्वेश्चंस थोड़ा डिफ़िकल्ट दे दिया था। लेकिन वो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वो वाला चैप्टर का क्वेश्चंस थोड़ा सा इजी था। तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। तो आपको भी यही करना है, 6 चैप्टर्स आप पढ़ के जाना, तो आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा और सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर कर पाइएगा। अब आ जाता है अपने सेकंड पॉइंट पर। सो इस ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में आप रिवीजन बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव है और आपको याद रखनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ें। तो आपको मतलब वीकली बेसिस में एक एक चैप्टर करके आपको रिवीजन रखना पड़ेगा और पूरे साल ही आपको ज्योग्राफी को अच्छे से करना होगा। नहीं तो अगर रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे और एग्ज़ाम के एक रात पहले पूरा रिवीजन करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो आप कोशिश करना कि एक डेली बेसिस ना हो, मतलब वीकली या फिर मंथली आप चैप्टर्स को रिवाइज करते जाना। सो अब आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है टोपोशीट के बारे में। टोपोशीट आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपके 10 मार्क्स कैरी करेगा। और अगर आप टोपोशीट को ठीक से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पर चांसेस है कि आपके मार्क्स बहुत सारे मार्क्स कट हो जाए, क्योंकि टोपोशीट मतलब आप अगर प्रैक्टिस सही से करोगे तो फिर टोपोशीट में मार्क्स स्कोर करना इजी है। लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस सही नहीं है तो फिर टोपोशीट बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आपका जो टीचर जो पढ़ा रहा है आपको ठीक से उसका नोट्स बनाते जाना है। फिर आपको सारे डेफिनेशंस भी याद करना है, जैसे कि वो डिग्गी, एक्विडक्ट, ये सब का डेफिनेशंस आपको सही से आना चाहिए। फिर जो सॉइल में कलर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, सीजन्स, फिर वेजिटेशन, ये सब आपको अच्छे से याद करना होगा। लेकिन अब अगर आप ऐसे ही याद करने जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा इतना सब कुछ। तो आपको डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते जाना है। आप अभी के लिए पर वीक एक टोपोशीट कर सकते हो, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाए, जबकि बस 3-4 महीने बच रहे हो एग्ज़ाम में, तब आपका स्कूल का भी लोड कम हो जाएगा, कोचिंग का भी लोड कम हो जाएगा। तो
तब आपको कोशिश करना है कि डेली का 2 टोपो शीट प्रैक्टिस करने का, जो कि मैंने भी किया था अपने टाइम पर। क्योंकि टोपो शीट में मुझे भी दिक्कत हुआ था। मेरे भी स्कूल में फर्स्ट फर्स्ट प्री बोर्ड्स और सेकंड प्री बोर्ड्स में, सेकंड प्री बोर्ड्स में नहीं, फर्स्ट प्री बोर्ड्स में मेरे भी टोपो शीट के वजह से मार्क्स कम आए थे। तो आपको टोपो शीट्स को सारे टर्म्स को अच्छे से याद करना है और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ताकि वहाँ पर मार्क्स ना जाए, और वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है अच्छे से। अगर आप टोपो शीट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपका मार्क्स भी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट में, जो कि है मैप पॉइंटिंग। सो मैप पॉइंटिंग भी आपके सिलेबस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि फिर से आपका 10 मार्क्स कैरी करेगा। और अभी के टाइम पर मैप पॉइंटिंग्स बहुत डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मतलब पेपर को जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको अगर थोड़ा सा इजी कर दिया तो आपको मैप पॉइंटिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर देंगे। क्योंकि मेरे 2026 के पेपर में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस था, ऐसे कि क्राई ऑफ बंगाल, ऐसा कुछ, विच रिवर इज़ कॉल्ड द क्राई ऑफ सॉरो ऑफ बंगाल, या फिर सॉरो ऑफ बिहार। तो वैसा टाइप का क्वेश्चंस आता है। अभी अभी आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मार्क दिस रिवर और मार्क दिस माउंटेन रेंज। आपको मतलब क्वेश्चन की तरह पूछेंगे और आपको वो आंसर करना पड़ेगा। तो मैप पॉइंटिंग को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना ही है। उसके अलावा मैप पॉइंट जो सारे मतलब उनका सिग्निफिकेंस, उनका लोकेशन, मतलब मैप पॉइंटिंग को आपको डीपली पढ़ना होगा, ताकि ताकि वो जो ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आपसे हो जाए और आपको छोड़ के ना आना पड़े, क्योंकि मैप पॉइंटिंग बहुत ही इजी है स्कोर करना। सो आपको ये कोशिश करना है कि मैप पॉइंटिंग से मार्क्स ना जाए। तो अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि है कि आपको क्लाइमेट के जो सम्स है उनको आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि ऑल्दो आप क्लाइमेट को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप फिर भी जो क्लाइमेट के सम्स है उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिएगा। क्योंकि मतलब एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी हो सकता है। आपको मतलब हो सकता है कि आप उन 6 चैप्टर्स में कुछ गड़बड़ हो जाए, और क्लाइमेट मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपको क्लाइमेट को चूज़ करना पड़ा, जो कि आपका वो 6 चैप्टर्स नहीं है जो आपने पढ़ा है। क्योंकि मैंने अपने टाइम पर क्लाइमेट अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि क्लाइमेट के क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट साइड में ही होते हैं। तो मैंने कोशिश किया था कि क्लाइमेट को छोड़कर बाकी चैप्टर्स को पढ़ने का। तो आप भी वही कोशिश करना, लेकिन क्लाइमेट के सम्स आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, क्योंकि शायद आपके फर्स्ट प्री बोर्ड्स में भी वो आ रहे होंगे। सो और एंड वो इजी होता है बिल्कुल, लेकिन आपको थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा अगर आइडिया रहेगा तो फिर वो बहुत इजी होगा करना। तो आप क्लाइमेट के सम्स भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको ये 6 चैप्टर्स तो पढ़ना ही है, लेकिन उनके अलावा क्योंकि आपका 10 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा, और वो एमसीक्यू आपके पूरे सिलेबस में से ही आएगा। तो आपके जो फर्स्ट प्री बोर्ड्स है, सेकंड प्री बोर्ड्स है, मतलब उन उन एग्ज़ाम्स के लिए आप कोशिश करना कि सारे चैप्टर्स को ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना। मतलब थोड़ा सा एक आइडिया रहे कि एमसीक्यू, मतलब जो आप चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा है उनका भी एमसीक्यू आप अटेम्प्ट कर पाए। सो वो आपको याद रखना है, सारे चैप्टर्स का ही थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना है। एक्चुअली मैंने सिर्फ 6 चैप्टर्स ही अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मैंने इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर छोड़ के सब चैप्टर्स ही पढ़ा था। मतलब मुझे याद था, मैंने बस इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर नहीं पढ़ा था, बाकी सारा चैप्टर्स ही मुझे याद था, और वो 6 चैप्टर्स मैंने अच्छे से किया था। तो आपको भी यही करना है, ताकि आप मतलब एमसीक्यू को अटेम्प्ट कर पाओगे। और मतलब अगर आप ये 6 चैप्टर्स ही पढ़ लोगे तो एमसीक्यू मोस्टली आपका हो जाएगा। हार्डली 2 या फिर 1 एमसीक्यू आपका शायद दूसरे चैप्टर्स का आएगा। ये था 5 पॉइंट्स, जिससे कि आप अपने ज्योग्राफी को और भी एफिशिएंटली पढ़ पाएंगे और बोर्ड्स में एक फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विशाल दे साइनिंग ऑफ।